हाय गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लोग स्क्वायर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहेगा कि जितने भी टू डिजिट्स के नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। वो बातें ये हैं कि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने से पहले वो टिप्स एंड ट्रिक्स तभी लग सकती है जब आपको 1 से लेकर के 25 तक के सारे जो स्क्वायर्स हैं वो याद हो। तभी वो ट्रिक क्या कर सकती है, काम कर सकती है। अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक्स लगाने में भी आपको बहुत दिक्कत आएगी और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी रहेगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि जितने भी स्क्वायर्स होंगे, जितने भी नंबर्स के स्क्वायर होंगे, जो उनके यूनिट प्लेस डिजिट्स होंगे, वो क्या क्या पॉसिबल हैं। तो जो जितने भी यूनिवर्स में स्क्वायर्स हैं, जितने भी नंबर्स के स्क्वायर्स हैं, उनके यूनिट प्लेस ये पॉसिबल हो सकते हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6 और 9। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उन सारे स्क्वायर्स का जो यूनिट प्लेस होगा वो इन्हीं छः में से कोई एक नंबर होगा, इन्हीं छः में से कोई एक डिजिट होगा। और ऐसे नंबर जो कि पॉसिबल नहीं है यूनिट प्लेस पे, नॉट पॉसिबल एट यूनिट प्लेस, वो हैं 2, 3, 7 और 8। ये जो चार डिजिट्स हैं ये कभी भी किसी भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे नहीं हो सकते हैं। तो बेसिकली आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ही ऐसे डिजिट्स हैं जो कि किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगली मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ उन सारे नंबर्स के बारे में जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया या 95 हो गया। ऐसे कोई भी नंबर्स जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो, जिसका यूनिट प्लेस क्या हो, 5 हो। तो आइए इस ट्रिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 15 का स्क्वायर का मुझे फाइंड करना हो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस 5 का स्क्वायर को लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अब यहाँ पे जो आएगा वो कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे जो नंबर आएगा उसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 है, इसका जो 10th प्लेस है इसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद क्या आ गया, ये 2 आ गया। 2 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 225। 25 के केस में हम देख लेते हैं 25 का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 2 है 10th प्लेस पे। 2 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 3। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो हमारा 625 इसका एक आंसर हो गया। अगर हम बात करें 45 के स्क्वायर की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे, जो आएगा वो 25 उसको लिख लिया। अब उससे पहले क्या आएगा, 4 में 1 ऐड कर लेंगे तो आ गया 5। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हमारा मेन मुद्दा है कि हम क्या करें, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ टू डिजिट नंबर। तो मैंने आपको जैसा पहले बताया है कि आपको 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। तो आइए इस ट्रिक को मैं बताता हूँ कैसे लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 41 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। किसका स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, 41 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हम इसके लिए ये चेक करेंगे कि 41 50 से कितना कम है। तो ये 50 से 9 कम है तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। 41 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। तो अब इसका स्क्वायर जो भी होगा, इसका स्क्वायर जो भी होगा वो क्या होगा। तो पहले आपको क्या करना है कि आपको 9 का स्क्वायर लिख देना है। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा कि जो भी आप जितना भी कम होगा वो उसके स्क्वायर को हम लिखेंगे। अगर वो एक डिजिट में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके आगे ज़ीरो लगा करके उसे लिखेंगे। जैसे कि 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब हमें 81 के लेफ़्ट साइड के डिजिट्स को फाइंड करना है कि 81 के बाद लेफ़्ट साइड का डिजिट हमारा क्या होगा। तो आपको खास बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि 25 में से उतना माइनस कर दीजिए जितना 50 से कम है ये नंबर। तो 50 से कितना कम है, 9 कम है, तो 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो जो हमारा स्क्वायर निकलेगा 41 का वो 1681 निकलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 39। अब मुझे 39 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले मैं ये देखूंगा कि 39 50 से कितना कम है। ये 50 से 11 कम है, ठीक है, 50 से 11 कम है, ठीक है। तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर निकालेंगे। 11 का स्क्वायर कितना आता है, 121 आ जाता है। तो हमें सिर्फ कितने डिजिट तक का चाहिए, 2 डिजिट तक का चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसके 2 डिजिट लिख दिए 21। अब यहाँ पे जो ये 1 बचा है ये कैरी के फॉर्म में चला गया। किसके फॉर्म में चला गया, कैरी के फॉर्म में चला गया है। अगली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि 25 में से कितना कम है, ये 39, 50 से 11 कम है, तो 25 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 कैरी आया था, तो हम इस 14 में जो कैरी आया था उसमें एक जोड़ देंगे, वो कैरी जोड़ देंगे इसके अंदर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो जो 39 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1521। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम अगले नंबर पे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया 49 ले लिया, अब मुझे 49 का स्क्वायर चाहिए। जब मुझे 49 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये देखूँगा कि 49 50 से कितना कम है, 49 50 से एक कम है। तो मैं पहले 1 का स्क्वायर लिखूँगा, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, लेकिन मुझे कितने डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक चाहिए। तो मैं 1 के आगे एक ज़ीरो लिख लूँगा। ठीक है, 1 के आगे मैं एक ज़ीरो लिख लूँगा। अब अगली बात मैंने आपको क्या बताई है, अगली बात मैंने आपको ये बताई है कि ये 50 से कितना कम है, 49, 1 कम है, तो 25 में से आप 1 माइनस कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो हमारा क्या है, 2401 49 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अगली बात पे डिस्कशन करने के लिए हम लोग आते हैं। तो अगली बात क्या है कि अगर कोई नंबर 50 से ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 56 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, तो इस केस में आपको क्या करना है, बस सारा प्रोसीजर सेम है, बस माइनस के बदले हमें प्लस करना होगा। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, 56, ये 50 से 6 ज़्यादा है। 56 जो है 50 से 6 ज़्यादा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इस 6 का स्क्वायर लिख लेंगे। 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा, तो मैंने 36 लिख लिया। अब सारी जद्दोजहद इस पेज के लिए, इस पेज पे क्या आएगा, तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 25 में से इस 6 को ऐड कर देना है। तो कितना 6 को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 31 आ गया। तो मैंने यहाँ पे 31 लिख दिया, 31 36 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर मैं आ जाता हूँ 66 के स्क्वायर के ऊपर आ जाता हूँ, मुझे 66 के स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो मैं 66 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं देखूंगा कि 66 50 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। 66 50 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो मैं पहले 16 का स्क्वायर लिखूंगा, ये आ गया कितना, 256। ये 3 डिजिट आ गया, लेकिन मुझे कितने डिजिट चाहिए इसके, इसका मुझे 2 डिजिट चाहिए। तो मैं 56 को लिख लूँगा, और ये जो 2 बचा है इसको एज अ फॉर्म ऑफ कैरी मैं आगे की तरफ भेज दूंगा। अब अगला प्रोसेस क्या है कि ये 66 50 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो मैं 25 में ये 16 ऐड कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 41। अब यहाँ पे कितनी कैरी आई थी, 2 कैरी आई थी, इस 41 में मैं ये 2 कैरी ऐड कर दूंगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 43। तो 66 का स्क्वायर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 4356। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगली बात देख लेते हैं, जब कोई भी नंबर 75 से बड़ा हो, क्योंकि वो 100 के करीब है, किसके करीब है, इट इज़ नियर टू 100 के करीब है, तो आपको करना है क्या, जैसे मुझे 98 का स्क्वायर फाइंड करना है, 98 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो अब मेरा क्या मोटो रहेगा, मेरा मोटो ये रहेगा कि 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, 2 का स्क्वायर लिख लूँगा। 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, लेकिन मुझे कितने डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक चाहिए, इसलिए 4 के आगे मैं क्या लगा लूँगा, 0 लगा लूँगा। अब आपको करना क्या है, ये जो 2 है इसको 98 में से माइनस कर देना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 98 - 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 96। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9604। एक और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, 88 का स्क्वायर अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, 88 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना, तो मैं क्या करूँगा कि 88 है वो 12 लेस है किससे, 100 से। 100 से कितना लेस है, 12 लेस है। तो पहले मैं 12 का स्क्वायर निकालूंगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। तो मुझे 2 डिजिट तक चाहिए, तो मैं 144 को लिख लूँगा और 1 को क्या भेज दूंगा, एज अ कैरी भेज दूंगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस 88 में से 12 को माइनस करूँगा, तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 88 में से 12 को माइनस करूँगा तो कितना नंबर आ जाएगा, 76 आ जाएगा। इस 76 में मैं जोड़ दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 77। तो जो हमारा 77 और
44, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सेम चीज़ 100 प्लस के बारे में होती है। जैसे कि कोई भी नंबर जो 100 से बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे 110 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ये चेक करूँगा कि जो 110 है ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से 10 ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा, पहले 10 के स्क्वायर को लिख लूँगा। 10 का स्क्वायर कितना आ गया, 100 आ गया। तो मुझे 2 ही प्लेस तक चाहिए, तो यहाँ पे 2 प्लेस तक मैं इसको लिख लूँगा। और ये 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा। अब ये 110 में ये 10 में क्या कर दूंगा, उठा करके ऐड कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर यहाँ से जो कैरी आया था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 12100 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, 121 के स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो जो 121 है वो हमारा 100 से 21 ज़्यादा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 121 है वो 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। और 21 का स्क्वायर में सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जो 21 का स्क्वायर आएगा वो 441 आ जाएगा। लेकिन मुझे कितने डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक चाहिए, तो मैं 41 को यहाँ पर लिख लूँगा और इस 4 को कैरी करके भेज दूँगा। ठीक है, कैरी करके भेज दूंगा। अगली प्रोसेस क्या रहेगी, अगली प्रोसेस ये रहेगी कि इस 121 में हम 21 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 142 आ जाएगा, 142 आ जाएगा। इस 142 में जितना कैरी आया था उसको हम अब ऐड कर देंगे, तो कितना कैरी आया था, 4 कैरी आया था, इसको मैंने ऐड कर दिया तो मेरा कितना आंसर आ गया, 146 आ गया। अब मैं यहाँ पे उठा करके 146 लिख दूंगा, तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये तरीके बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।